जय श्री श्याम जी सभी को। जेके फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बता रहे हैं। ठीक है, ये हमने फैब्रिक ले लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और इसकी जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर रखी है। तो इसका मेजरमेंट है, इसकी लेंथ है 34 इंच, हिप है 45 इंच और इसकी नीचे से जो मोरी है वो 9 इंच रखनी है हमको। तो ये साथ में इलास्टिक वाला प्लाजो है, जिसमें हम साथ में ही इलास्टिक डाल देंगे। इसका हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी हिप है 45 इंच। 45 इंच का चौथा भाग हो गया 11.25। पहले हम इसको यहाँ से जो रबड़ डालेंगे उसका मार्क कर लेंगे अलग से 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच। अब हमारी हिप का चौथा हिस्सा है 11.25 इंच। हम 11.5 ही ले लेते हैं क्योंकि हिप इसकी ज़्यादा ही हैवी है। 11.5 प्रॉपर और इसमें 2 इंच की लूजिंग। ठीक है, जो हमारा थाई का पूरा मेजरमेंट होता है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच की लूजिंग लेंगे। तो ये हमारा हो गया 13.5 इंच सारा। ठीक है, 13.5। अब हम यहाँ से जो हमारी प्रॉपर लंबाई है वो लेंगे। तो इसकी प्रॉपर लेंथ है पूरी तैयार 34 इंच और इसमें जितना हमें नीचे फोल्ड करना है 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हो। तो इसमें मैं 3 इंच ले रही हूँ। कई बार ऊंचा नीचा हो जाए तो हम यहाँ से खोल के, अगर हमें नीचा करना हो तो हम यहाँ से खोल के और नीचा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आसन। तो जितना हमारा हिप का चौथा हिस्सा होता है उतना ही हम आसन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका आसन भी लेंगे 11.5 इंच। हम इसमें मियानी नहीं डाल रहे प्लाजो में, तो हम यहाँ से जो इसका क्राउच एरिया है वो 2 की जगह 2.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, आप 3 भी, मतलब जितनी ज़्यादा हैवी हिप होगी उतना ही ज़्यादा 2.5 नॉर्मल साइज हो तो 2 इंच लेते हैं। और इस मतलब जितनी ज़्यादा हैवी हिप होगी उसके अकॉर्डिंग 2.5 या 3 इंच तक ले सकते हैं। अगर कोई इसमें मियानी डलवाना चाहता है तो हम 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी यहाँ मियानी डलेगी वो फिर हमारे इस जो भी जितनी हैवी हिप होती है उस क्राउच एरिया को वो मियानी कवर कर लेती है। तो हम इसमें मियानी नहीं डाल रहे, तो इसमें हम ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, 2 इंच, सॉरी, आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 2 इंच तो नॉर्मल में लेते हैं, हम यहाँ 2.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया माप लेते हैं हम। ये हो गया हमारा 14.5। इसी को हम यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, यही 14.5 पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इंची टेप उठाया, यहाँ लेके आए और हमारा जो सेंटर आ गया यहाँ मार्क करें। ठीक है, वैसे नॉर्मली 14.5 की आधा करना है, 14.5 का 7.25 इंच। ठीक है, हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो अब हमें इसकी मोरी लेनी है 9 इंच। अब हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, जो हमारा सिलाई में दबेगा वो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
दूँगी उसमें। वो भी नादम कर दिए डालना नहीं दूसरी साइड। तो हमारी एक फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, ठीक है। कपड़े को इसी तरह डबल फोल्ड किया और ये जो ओपन साइड है मेरी तरफ कर दी। अब हम इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे एज इट इज। अब देखते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमने अभी कटिंग किया है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा आस्तीन वाली साइड है, यहाँ से ढाई इंच ऊपर, ठीक है। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनकी हिप थोड़ी सी हैवी है। हमारा ये निशान बिल्कुल मतलब ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा इसकी सीध में, ठीक है, जो हमने पहले वाला कटिंग किया है ना, इसकी सीध में। तो अब हम इसको यहाँ ऐसे मिला लेंगे। और ये यहाँ ऐसे कॉर्नर बना देंगे, ठीक है, जो हम यहाँ राउंड शेप देंगे उसके लिए। और हम यहाँ से लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, ठीक है। उससे पट्टी उठाएंगे यहाँ से, ये ऐसे मिला देंगे इसको। और इसको जो हमने यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर से, इसको हम यहाँ से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, यहाँ से हमें ऐसे ही एज इट इज रखना है। सिर्फ यहाँ से ऊंचा 2.5 या 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई बैक पार्ट की मार्किंग। हमें एक्स्ट्रा सिर्फ इस साइड लेना है, ठीक है। इस साइड हमें सेम ही कटिंग करनी है इसकी, जितनी ये है, ठीक है, यहाँ से। एक बार ये आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ओके। तो ये थी हमारी प्लाजो की कटिंग। थैंक यू।